हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल हमने राहु के वीडियो में ये बात की थी कि राहु और केतु जो है वो एक ही शरीर के दो भाग हैं, जिसमें कि अ, राहु जो है वो सर का भाग है ना। तो यहाँ पर जो है राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग होने के बाद भी दोनों के स्वभाव में जो है बहुत ज्यादा अंतर है। एक ही शरीर का हिस्सा होते हुए भी अलग-अलग तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि दोनों के सोचने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी श्रृंखला में जो है आज हम केतु की बात करने वाले हैं, और केतु जो है वो अपने 12 हाउसेस में किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, उस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत परिश्रमी होता है। यानी वो अपनी मेहनत के दम पर जो है वो पैसे कमाता है, और वो जो है धन अर्जित करने के साथ-साथ वो सारे सुखों का भोग भी करता है। यानी लेकिन ये यहाँ पर जो है पैसा कमाने के लिए उसको एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर वो सोचे कि उसे बैठे-बैठे यहाँ पर पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ उसका केतु जो है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर अगर वो एफर्ट डालता है, तो वो जीवन में अपनी इच्छा अनुसार जो है वो धन कमा सकता है। यहाँ पर आपको अपने भाइयों का, अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। पर फैमिली का सपोर्ट करने के वजह से जो है आप भाग्यशाली कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी कार्यों में निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें उसका आपका जो परिवार होता है, वो हमेशा आपकी उन खुशियों में साथ होता है। यानी वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसलिए जो है वो आप लकी कहे जा सकते हैं, और अपने जीवन में जितना भी कुछ आप सोचते हैं, वो अपनी मेहनत के दम पर कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर केतु जो है खराब हो जाए, तो रिज़ल्ट जो है वो विपरीत हो जाते हैं। यानी अपने होते हैं, वही जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आप जो है सही से निर्णय लेने में जो है समर्थ नहीं होते हैं। आपको जो है पैसा कमाने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। साथ ही जब भी मेहनत जो है वो करने का मौका आपके सामने आता है, तो आप उससे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और पलायन कर जाते हैं। यानी आपको चीज़ें फेस करने की उस समय पर स्थिति नहीं होती है। अगर केतु जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है एक अच्छे डिसीज़न मेकर नहीं बन सकते हैं। आप अपनी चीज़ों से जो है वो खुद ही बदल जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप अच्छे से डिसीज़न लेने में जो है वो समर्थ नहीं होते। पर जो है केतु अगर खराब होता है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले होते हैं। यानी बातों-बातों में जो है चिंता करने लग जाते हैं, छोटी-छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन उठा लेते हैं। यहाँ पर केतु कई बार आपको मन में बहुत सारी घबराहट भी दे देता है, कन्फ्यूज़न भी दे देता है। यानी आपका मन जो है वो हमेशा चीज़ों को सोच कर जो है वो हर बात-बात में डरता रहता है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे इसके परिणाम तो नहीं खराब हो जाएँगे। यानी जितनी चीज़ें होती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जो है आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। यानी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने केतु को बैलेंस रखना है, अपने माइंड को बैलेंस रखना है, ताकि आप कोई भी ऐसा गलत निर्णय ना लें जो आपको बाद में जीवन में पछतावा हो। यानी हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी है। यहाँ पर आप अगर लापरवाही करते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यानी आलस है, लापरवाही है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके अपने एफर्ट डालकर जो है अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, ताकि आप उससे धन कमा सकें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। अगर यहाँ पे केतु खराब हो जाता है ना, तो आपको जो है गलत लोगों का साथ मिल सकता है। यानी अच्छे फ्रेंड्स की जगह आपको धोखा देने वाले चीटर फ्रेंड्स मिल सकते हैं, गलत रास्तों पर चलाने वाले दोस्त मिल सकते हैं। कई बार जब यहाँ पे केतु खराब होगा, तो ऐसे लोगों को ना झूठ बोलना बड़ा पसंद आने लगता है। यानी वो हर बात में झूठ बोलते हैं, सफाई देते हैं अपनी, है ना? कई बार ऐसे लोगों का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है, पढ़ाई को लेकर वो बहुत लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन में आगे जाकर बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। यानी उन्हें बाद में इन चीज़ों का पश्चाताप होता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। अगर वो शुरू से ही इन चीज़ों पर ध्यान देते, तो शायद उन्हें ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती।
वही जहाँ जो है अगर केतु आपके सपोर्ट में होता है तो आपके बंधु-बांधव आपके अपने आपके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन वहीं अगर केतु खराब हो जाए तो आपके अपने ही जो है आपके हर कार्य का विरोध करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यानी उस समय पर आपके लिए डिसीज़न मेकिंग थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तो वैसे ही आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं या आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, और ऐसे में दूसरा आपको सँभालने की बजाय अगर आपकी टेंशन्स को और ज़्यादा बढ़ा दे, आपका सपोर्ट ना करे, घर में कलेश होता रहे, बात-बात में टेंशन हो, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। कई बार क्योंकि केतु अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे होती है, तो ऐसे लोग जो है वो कई बार फैमिली लाइफ को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि अगर अपने केतु को संतुलित नहीं रखते हैं, तो वो इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें और सोच रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, व्यवहार कुछ और कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की स्थितियाँ जो हैं, वो उनको उनके पार्टनर से विमुख कर देती हैं और कई बार जो है रिलेशन जो है वो व्यक्ति के खराब हो जाते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में केतु होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है टच में बिलीव करता है, यानी वो जो प्यार की अनुभूति करता है ना, वो टच में करता है। यानी किसी को छूकर जो है वो महसूस करना चाहता है, चाहे वो मदरली अफेक्शन हो, बच्चे के साथ प्यार हो, अपने पार्टनर के साथ हो, है ना? तो इन सभी में वो मतलब इमोशनल, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने आप महसूस कर लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो है वो टच में जो है बिलीव करता है और उसी में उसको खुशी जो है वो प्राप्त होती है। केतु जो है क्योंकि उसका सर नहीं है तो कई बार वो इमेजिनेशन भी बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो इस वज़ह से क्या होता है कि व्यक्ति जो है हमेशा अपने आप में खोया रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है आपका हाउस है, आपकी पर्सनैलिटी का हाउस है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को ही लेकर जो है अलग-अलग तरीके की जो है सोच बना लेता है, अलग-अलग तरीके का चिंतन करता है कि उसके लिए ये अच्छा होगा, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो वो कल्पनाओं में ही कई बार जो है अपने आप को घेरे रहता है, जिसकी वजह से जब वो असलियत सामने आती है और वो उस कल्पनाओं से बाहर आता है, तब उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो अचानक से जब देखता है कि जो स्थिति वो सोच रहा था वैसी नहीं है, तो वो कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को जो है अपने मन पर बैलेंस रखना चाहिए, अपने दिमाग पे बैलेंस रखना चाहिए, ताकि वो ऐसी चीज़ों की इमेजिनेशन ना करे, जो कि उसकी हदों से बाहर है। और अगर व्यक्ति अपनी हदों में रहकर अपनी चीज़ों को इमेजिन करता है, उनके लिए एफर्ट डालता है, कोशिशें करता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होता है और अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ही वो धन कमाता है और अपने परिवार का पालन-पोषण करता है और एक खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत करता है। ऐसे लोगों को ना अपने दोस्त जो है वो बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं दोस्तों की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। तो जो भी हो वो सोच समझकर बुद्धिमत्ता से दोस्त बनाएँ। अगर उन्हें लगता है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ़ उनके साथ जो है उनके पैसे के लिए हैं या सिर्फ़ उनके साथ टाइम पास करने के लिए हैं, तो ऐसे दोस्तों को उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए या अपना खुद का रास्ता जो है वहाँ से बदल लेना चाहिए, क्योंकि वरना यही चीज़ें जो हैं आगे जाके उनके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। सेकंड हाउस में अगर केतु होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए रूपवान भी बनाता है। साथ ही साथ आपको सुखी और संपन्न भी बनाता है। अगर यहाँ पे केतु आपका अच्छा है तो वो आपको आर्थिक चीज़ों में भी मदद करता है ना? लेकिन हर प्रकार के जो है यहाँ पर सुख भी प्रदान करता है ना? जो भी आप सोच रहे हैं, इमेजिन करते हैं, आप उन सभी सुखों की अनुभूति यहाँ पर कर लेते हैं। यानी केतु जो है अगर अच्छा होकर यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। यानी धन कमाने के भी बहुत सारे आइडियाज़ देता है, रास्ते हो सकता है 2-2 3-3 ऐसे स्रोत बन जाएँ जिनके थ्रू जो है आप वो पैसा कमा सकें, है ना? लेकिन वहीं पे अगर आप बुद्धिमत्ता से नहीं चलेंगे तो वो आपको खर्चे करने के भी बहुत सारे रास्ते दिखा देगा और आप अपने पैसे को वहाँ पर वेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सेकंड हाउस का केतु खराब होता है ना, तो वो आपको धन-हानि देता है। यानी बहुत प्रकार से जो है धन के नुकसान हो सकते हैं। आपके परिवार में आपके पिता को जो है धन-हानि हो सकती है आपके केतु की महादशा में, है ना? पिता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय में या अपने कार्य क्षेत्र में जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर केतु का अच्छा रहना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तो अगर आपको यहाँ पर केतु लगता है कि खराब हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सँभल जाना चाहिए और जितना हो सके जो है उपाय करके उसको अच्छा कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा है तो वही लाभ देगा, लेकिन अगर खराब है तो वो आपके साथ-साथ आपके पिता की स्थिति को भी खराब कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अगर केतु अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मधुर बोलने वाला होगा, अच्छा बोलने वाला होगा। लेकिन वहीं अगर केतु खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति की वाणी जो है वो बहुत कटु होगी और वो दूसरों के बारे में गलत-सलत बोलने वाला होगा। जबकि कहते हैं कि केतु जो है क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो इसलिए व्यक्ति यहाँ पर जो कुछ भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर लोगों के बारे में खराब-खराब चीज़ें बोलता है, उनको बददुआएँ देता है, उनके बारे में गलत बोलता है, नेगेटिविटी करता है, तो हो सकता है कि आज आप दूसरों को तकलीफ में देख के खुश हो जाएँ, आपकी वाणी की वजह से दूसरों को कष्ट झेलना पड़े। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे कष्ट जो है वो आपके ऊपर लागू हो जाएँगे, क्योंकि आपकी वजह से किसी को कष्ट मिला है, तकलीफ मिली है, तो वो चीज़ें नेगेटिव रूप में आपके ही कर्मा के साथ जुड़ जाएँगी और आगे आने वाले जीवन में वो ही चीज़ जो है आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएँगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वाणी का है, तो अगर आपने यहाँ पे संयम नहीं रखा और हमेशा दूसरों के लिए खराब बोला, खराब सोचा या गलत फ़हमियाँ पैदा करी या उनके लिए जो है गंदे विचार रखे, है ना? या किसी को देखकर आप दुखी होने लगे, आप किसी की सफलता नहीं देख सकते, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आज तो आपको भले ही ये लगे कि देखा मैंने कहा और देखा इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या इसको ये तकलीफ हो गई या इसको ये कष्ट हो गया। लेकिन वही चीज़ें जब आपके कर्मा में जुड़ना शुरू होंगी ना, तो एक दिन जब वो पलटकर आपके पास आएँगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और हो सके तो जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, जितनी दुआएँ दे सकते हैं उतनी दुआएँ दें, क्योंकि जो आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। क्योंकि आध्यात्म की चीज़ है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाली चीज़ है, तो अगर आप दूसरों को दुआएँ देंगे तो पलट कर दुआएँ आपके साथ आएँगी, आप दूसरों को बददुआएँ देंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, इसमें खुश होंगे, तो लौटकर आपको भी एक ना एक दिन वो सारा कर्मा जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है दूसरों के साथ जितना हो सके पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव बोलें और पॉज़िटिव ही करें। यहाँ पर अगर केतु होगा और अगर वो खराब हो, तो आपके कार्यों में जो है बहुत ज़्यादा विलम्ब हो सकता है, बहुत सारी अटकलें आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप बहुत ही संतुलित रूप से चलें, सद्व्यवहार करें, ताकि आपको केतु का कोई भी नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो ना भोगना पड़े। यहाँ पर आप केतु के उपाय जो है वो धीरे छोटे-छोटे करते रहें, जिससे कि केतु आपका व्यवस्थित रहे और आपको किसी भी तरीके का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना रहे। क्योंकि केतु अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे क्योंकि ये धर्म स्थान भी है, तो अगर आप धर्म स्थान में जाके सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो भी आपको उस चीज़ का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर केतु खराब हो जाए, तो आपको जो है आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर खानदान में जो है आर्थिक परेशानियाँ आ सकती हैं, है ना? बीच-बीच में जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से जो है फ़ियर रह सकता है, आपको जो है पैतृक संपत्ति मिलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है सद्कर्मों का प्रयोग करें, अच्छी प्रकार से रहें, दूसरों की भलाई के कार्य करें, तो जितना ज़्यादा आप दूसरों की भलाई का कार्य करेंगे चीज़ों से बहुत अटैच नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पैसे से बहुत ज़्यादा अटैच होने लगेंगे, तो केतु आपसे पैसा ले लेगा, यानी आपको देगा नहीं, आपको परेशानियों में डाल देगा। और वहीं आप अगर सब सुखों का भोग करते हुए भी आप किसी चीज़ से अटैच नहीं है, तो केतु जो है वो आपको निरंतर जो है भाग्य वृद्धि देता है, आपको कभी धन की, सम्मान की कमी नहीं आने देता है। यहाँ पर आपको जो है वो मुख के रोग भी हो सकते हैं, आपकी वाणी में दोष भी हो सकता है, आपको बोलने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हकलाते हैं, कुछ लोग जो है क्लियर नहीं बोल पा रहे होते हैं, शब्दों का उच्चारण अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये इस तरीके के जो दोष होते हैं ना, या आपकी बोलने की आपकी भाषा बहुत खराब है, आप दूसरों को बहुत गालियाँ देते हैं या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें तभी आपके जीवन में होती हैं जब आपका केतु जो है वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता है, तो उसकी वज़ह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं। जो है केतु यहाँ पर खराब है ना, तो वो आपके परिवार में जो है कलह का वातावरण क्रिएट कर सकता है, आपको धन-हानि कर सकता है, आपके मित्रों से दूर कर सकता है। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर आपको घाटा हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है वहाँ पर किसी तरीके की परेशानियाँ दे दे, आपकी जॉब छूट जाए या किसी और तरीके का कष्ट आपको वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना व्यवहार जो है यहाँ पर संयमित रखें, पूजा-पाठ करें, ईश्वर का ध्यान करें, है ना? तो अगर आप ऐसा करते हैं, हो सके तो डेली मंदिर जाएँ। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो केतु आपके जो रिज़ल्ट्स है वो पॉज़िटिव देना शुरू कर देता है और ज उससे संबंधित जितने भी कष्ट हैं वो आपके जीवन से धीरे-धीरे करके दूर हो जाते हैं। तीसरे भाव में जब केतु होता है ना, तो यहाँ पर भी इसके मिले-जुले रिज़ल्ट्स जो है मिलते हैं। कई बार जो है यहाँ पर जो है केतु आपको बुद्धिमान बनाता है, धैर्यवान बनाता है, दान, पुण्य, कर्म करने वाला बनाता है। यात्राएँ यहाँ पर अगर केतु होता है तो बहुत सारी जो है यात्राएँ करने के अवसर आपको अपने जीवन में मिलते हैं। कई बार जो है आप विदेशों में भी जाकर जो है रहते हैं। आपको दान आदि करना, दूसरों की हेल्प करना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना? यहाँ पर आपको हर तरीके के जो है सुख की प्राप्ति होती है, यानी आपकी अच्छी पत्नी हो सकती है, परिवार अच्छा हो सकता है, खान-पान आपको खूब अच्छा मिल सकता है ना? लेकिन वहीं पर अगर आपका केतु 3rd हाउस में खराब हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि कई बार वो दसियों साल पुरानी चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ा रहता है कि बार-बार घूम-फिर कर वो उन्हीं बातों को अपने जीवन में दोहराता रहता है और वही चीज़ें जो हैं उसके लिए कष्ट का कारण बन सकती हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ेंगे, तो शायद आप आगे की तरफ देखना शुरू करेंगे पॉज़िटिविटी के साथ, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, सारे हर प्रकार के सुख मिलेंगे। लेकिन आप उन सुखों के बीच में बार-बार उन नेगेटिव चीज़ों को या अपने साथ हुई जो है कड़वाहट को बार-बार याद करते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपके उन्नति में, आपके आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर केतु अच्छा है तो आप चीज़ों को पॉज़िटिवली लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन केतु खराब हो जाता है तो बार-बार आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। ऊपर से ये भाई-बहनों के घर का भी हाउस है, तो आपके जो संबंध है ना वो उनमें भी उतार-चढ़ाव बना रहता है। दिल से आप हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है एक सामंजस्य वाली स्थिति जो है वहाँ पर क्रिएट नहीं होती है। यानी आज आप बहुत पॉज़िटिव हैं, कल हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाएँ, परसों फिर पॉज़िटिव हो जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव लाती रहती हैं, यानी संबंधों में भी जो है उतार-चढ़ाव आपके आते रहते हैं। अगर 3rd हाउस का केतु हो ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है, हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भ्रम में जीता है, हमेशा इमेजिन कुछ कर रहा होता है, एक्सपेक्टेशन उसकी डिफरेंट होती है। लेकिन जब वो सामने वालों से वो उम्मीदें नहीं मिल पाती हैं, उसकी उम्मीदें खरी नहीं उतर पाती हैं, तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, यानी वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है केतु वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मन को, अपने चित्त को जो है वो स्थिर रखें, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको बहुत सारे जो है इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुज़रना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझदारी से काम लें, बुद्धिमत्ता से काम लें और फालतू में जो है चीज़ों पर विचार ना करें क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप टेंशन करेंगे, घबराएँगे, उतना ही ज़्यादा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और वही चीज़ आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच-समझ कर चलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों ना हर समय किसी चीज़ का जो है भय बना रहता है, यानी एक अनजाना-सा भय बना रहता है, तो हर वक़्त उनके दिमाग में ऐसा रहता है कहीं ये व्यक्ति हमें छोड़ के ना चला जाए, कहीं लोग मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, कहीं लोग ऐसी चीज़ें मेरे बारे में ना सोच रहे हों, है ना? तो ऐसे लोग हर वक़्त इन चीज़ों के एक अनजाने डर से जो है वो गुज़रते रहते हैं और उनको वो चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं।
तो इनको थोड़ा-सा अपने माइंड को बैलेंस करना चाहिए, अगर हो सके तो मेडिटेशन आदि करना चाहिए, जिससे कि उनका माइंड जो है वो बैलेंस रहे, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। तो अगर वो सोच समझ कर उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो वो इस तरीके के अनजाने डर और चिंताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पर जो है शोल्डर के फ्रोज़न होने जैसी घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। लोगों का शोल्डर जो है वो कई बार फ्रोज़न हो जाता है, यानी उनकी बाँह में जो है बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये भी जो है केतु थर्ड हाउस वालों के, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो भुजाओं को आपकी को शो करता है। तो वहाँ पर अगर केतु होता है तो आपको फ्रोज़न शोल्डर जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है ना? कई बार आप जो है फालतू के वाद-विवादों में भी पड़ सकते हैं, फालतू की टेंशन्स में भी पड़ सकते हैं। हो सकता है कि बेवजह के दुश्मन जो हैं वो भी आपके जो है बन जाएँ, जबकि आपकी चीज़ें ना हों, आप ऐसा कोई व्यवहार भी ना करें। लेकिन कई बार जो है इस वजह से आपके शत्रु जो है वो पैदा हो सकते हैं। आपके भय की वजह से कह लीजिए, आपकी परिस्थिति, आपके नेचर की वजह से कह लीजिए, आप बेवजह के शत्रु जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपका केतु अच्छा हो जाता है, तो वो आपको इन शत्रुओं से बचा लेता है। क्योंकि फिर आप जो है फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप वाद-विवादों से बचे रहते हैं और यही केतु जो है आपको उन परेशानियों से बाहर निकाल लेता है। केतु 4th हाउस में हो ना, तो ऐसे लोग जो है ज़्यादातर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग सोच भी रखते हैं, है ना? अपने आप को भटकने नहीं देते हैं, सत्य पर विश्वास रखने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, है ना? धन-धान्य से समृद्ध होते हैं, सभी तरीके के जो सुख हैं लाइफ के, उनको भोगते हैं, है ना? उनको फैमिली का भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। अगर यहाँ इनका केतु जो है वो खराब हो जाता है, तो जो है ऐसे लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, हर रिश्ते पर शक करते हैं, उसकी वजह से इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। वही केतु उनके दुःख का और परेशानियों का कारण हो जाता है और कई बार ये लोग क्योंकि केतु जो है विरक्ति का कारण है और वहीं अगर आप उनको अपने घर से इतना प्रेम हो जाए कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है ना? क्योंकि आप केतु को आपको घर का मान लीजिए अगर आपको सुख-सुविधा नहीं देनी है अगर केतु वहाँ पे है, तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाके काम करें और इतना धन कमाएँ कि आपको सुख-सुविधाएँ तो मिलें पर अपने घर में ना जाके बाहर जो है आपको ज़्यादा सुख-सुविधाएँ मिल सकती हैं। है ना? लेकिन अगर आप घर में ही घुसे रहेंगे तो हर वक़्त जो है हो सकता है आपको मानसिक टेंशन्स जो हैं वो फ़ेस करनी पड़े, कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियाँ आएँ और आपको धन अर्जन करने में भी परेशानी आए। और आपको हर वक़्त एक अनजाना-सा ये डर लगा रहे कि कहीं आपका पैसा कोई ना ले जाए, कहीं आपकी प्रॉपर्टी कोई ना ले जाए और यही चीज़ें आपकी चिंता और परेशानी का कारण बन सकती हैं। अगर यहाँ पे केतु आपका खराब है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह किस्म के हो सकते हैं। यानी अंदर से उनके अंदर जो है एनर्जी ही नहीं होती है किसी चीज़ को करने की, हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। वो इस तरीके के जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जो उन्हें उनके करियर को, उनके जीवन को जो है एक तरीके से बर्बाद कर देती है। यानी उनको हमेशा एनर्जेटिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वक़्त अगर वो आलस में पड़े रहेंगे, तो उनका जीवन जो है वो व्यर्थ जा सकता है। यहाँ पर जो है हो सकता है माता के साथ उनका जो है संबंध बहुत अच्छा ना रहे, बीच-बीच में उतार-चढ़ाव संबंधों में आते रहें, रिलेशन जो है खराब हो सकते हैं यहाँ पर कई बार माता के साथ और माता का स्वास्थ्य भी जो है कई बार बहुत खराब हो सकता है। यानी अगर यहाँ पे केतु हो तो ऐसे में कई बार माता जो है वो किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी परेशानी से जो है वो ग्रसित रह सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर उसका केतु खराब हो जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की आलोचना ही करता रहता है। यानी दूसरों की चीज़ों में कमियाँ निकालना, मीन-मेख निकालना, है ना? उनके लिए उल्टी-सीधी बातें करना, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसके व्यवहार में आ जाती हैं। यानी बहुत सारी कहते हैं ना कि कई बार व्यक्ति खुद इनसिक्योर होता है और उस वज़ह से वो दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर कि वो अपने दोष दूसरों पर मढ़ने का प्रयास करे। अपनी परेशानियाँ, अपने कष्ट जो है वो उसके लिए खुद एफर्ट ना डाले उनसे बाहर निकलने का, बल्कि दूसरों को ये दोष देता रहे कि तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ या तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर
आपका केतु अच्छा है ना, तो आप घर से दूर जाकर अगर एफर्ट डालते हैं, तो आप सब तरीके से जो है वो धन अर्जन कर सकते हैं और जीवन में अपने सुखों का आनंद जो है वो ले सकते हैं। 4th हाउस में केतु हो ना, तो ऐसे लोग जो है अपने पैतृक धन का भी जो है वो अच्छी प्रकार से भोग नहीं कर पाते हैं, यानी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। कई बार वो पैतृक संपत्ति को जो है वेस्ट कर देते हैं। कई बार तो उनको पैतृक संपत्ति मिलती ही नहीं है, और अगर किसी रीज़न से मिल जाती है या किसी तरीके से किसी अच्छे ग्रहों के प्रभाव से उनको वो पैतृक संपत्ति मिल जाए, तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं रख पाते हैं और धीरे-धीरे करके या तो वो बिक जाती है या वेस्ट हो जाती है। और कई बार जब धीरे-धीरे करके उनका अपना पैसा भी खत्म हो जाता है और पैतृक संपत्ति भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो उनको जगह-जगह भटकना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए भी, है ना? और अपनी रिस्पेक्ट कमाने के लिए भी, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में उनको फिर ज़ीरो से चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं और उसके बाद मेहनत करके वो धन अर्जन करते हैं। अगर उनका केतु अच्छा हो जाता है, वो सही समय पर अलर्ट हो जाते हैं, तो वो जो है मेहनत करके देश-विदेश जाकर या दूसरे शहरों में जाकर धन कमाते हैं और उससे जो है पूरा लाभ उठाते हैं, जीवन में सफलता पाते हैं। वहीं पर अगर आप आलस करते हैं या बुद्धिमत्ता से नहीं चलते हैं, तो वहीं आपको बहुत सारी आर्थिक हानि होती है और आप जीवन में अपने ही हाथों अपनी चीज़ों का नाश कर लेते हैं, यानी खुद ही अपनी चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को अंदर ही अंदर कई बार जो है अ, ज़हर देने का ऐसा डर लगा रहता है, यानी खाने को लेकर उनके मन में एक भय रहता है कि कहीं उनको कोई गलत चीज़ ना खिला दे। तो इसलिए कई बार वो इन चीज़ों से भी अंदर से भ्रमित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो वो हर एक की चीज़ें जो हैं खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। केतु अगर 5th हाउस में होता है ना, तो यहाँ पे संतानों की संख्या में जो है कन्या संतानें ज़्यादा होती हैं, पुत्र संतान कम होती है और वो भी कई बार बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ के बाद हुई होती है। कई बार जो है स्त्रियों को यहाँ पर अबॉर्शन्स भी झेलने पड़ते हैं, यानी कई अबॉर्शन उनके हो जाते हैं, यहाँ पर कम से कम 3 अबॉर्शन तो हो ही जाते हैं, जिसका वजह से उनको शारीरिक कष्ट जो है वो होता है। जो है यहाँ पर जो आपकी संतानें होती हैं ना, उनको आपके भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, यानी ऐसे लोगों को घूमना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं या अच्छी प्रकार से चलते हैं, तो उनको जीवन में बहुत सारी यात्राएँ करने के अवसर मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, चीज़ें उनकी ऊपर-नीचे होना शुरू हो जाती हैं, कई बार जो है धन का जो है उन्हें नुकसान होता है, संतान जो है वो विमुख हो जाती है या विपरीत व्यवहार करने लगती है, तो उनको बहुत सारे कष्ट जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और नौकरी करना जो है वो पसंद करते हैं। कई बार जो है उनको अच्छी सुख-सुविधाएँ भी जो है प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर अगर वो छल-कपट करते हैं, दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं, तो उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। यानी इनके जो भाई-बंधु होते हैं वो भी काफ़ी सुखी रहते हैं। आपके द्वारा वाणी से बोली गई जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आप लोगों को समझाते हैं, कहते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे लोग जो है विदेश जाने के भी इच्छुक होते हैं और अगर वो चले जाते हैं तो भी उनके लिए काफ़ी लाभ रहता है। यहाँ पर जो है संतान को लेकर भी अगर केतु खराब हो जाए ना, तो एक तो संतान होने में परेशानी और अगर हो जाती है तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ देने वाली होती है। यानी कई बार आपको संतान की वजह से बहुत सारे दुखों का सामना भी करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो आपके विचार जो हैं वो पॉज़िटिव हो जाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो है आपके अंदर जो है नेगेटिविटी आ जाए, आपका केतु जो है खराब हो जाए, तो वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देना शुरू करता है और आप जो है कई बार आपको ये संतान के प्रति जो है बहुत सारी जो है तकलीफ़ें झेलनी पड़ जाती हैं। आपका माइंड जो है हमेशा भ्रमित रहता है, आपको कई प्रकार के जो है शारीरिक कष्ट जो है वो उठाने पड़ते हैं। पेट से संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ जाती हैं, है ना? अ
तंत्र मंत्र की वजह से भी आपको बहुत सारे कष्ट जो है वो हो सकते हैं। और जो है आपका हो सकता है किसी न किसी कारण से जो है पेट का ऑपरेशन आदि हो जाए, है ना? पेट में कोई कट लग जाए, क्योंकि केतु कट भी देता है और जो हाउस है वो स्टमक का है। तो ऐसे में आपके पेट का ऑपरेशन भी किसी न किसी कारण से हो जाता है। यानी कुछ लोगों को तो हो सकता है संतान जन्म की वजह से हो जाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो किसी और कारण से जो है आपको एक बार अपने पेट पर कट लगवाना पड़ता है। फिफ्थ हाउस में जब केतु हो ना, तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। यानी आप अगर किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका डिसीजन किसी भी तरीके से गलत हुआ, तो आपको बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो भी कोई डिसीजन लें, वो ही बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ सोच समझ कर लें, ताकि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो। अगर 6 हाउस में केतु होता है, तो यहाँ पर आपको, अगर वो अच्छा है तो आपको वो स्वस्थ रखता है, और अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी आती है, तो वो जल्दी ही उससे आपका बचाव कर देता है, यानी उसे बचाने के आपको रास्ते दिखा देता है। लेकिन वहीं अगर केतु यहाँ पर अगर खराब हो जाता है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। जनरली जो केतु है, वो आपको लोअर पार्ट की बीमारियाँ देता है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है कष्ट झेलने पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर केतु अच्छा है ना, तो आपका अपने भाइयों के साथ जो है व्यवहार बहुत अच्छा होता है, अपने मामा लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहीं पर अगर केतु खराब हो जाता है, तो वहाँ आपके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, या अपने अपने भाई के साथ, अपने मामाओं के साथ जो है आपका रिश्ता खराब हो सकता है ना? यहाँ पर केतु अगर अच्छा हो, तो आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो सकते हैं, अच्छे पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। आपको जो है एक अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है आपके नॉलेज की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, है ना? आप यहाँ पर सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका केतु खराब हो जाता है, तो आपकी स्थिति इन सब चीज़ों से विपरीत हो जाती है, क्योंकि ना तो आप अपने बंधु-बांधवों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम से रह पाते हैं, आपकी लड़ाई-झगड़े, कलेश जो है वो चलता रहता है ना? प्रॉपर्टी आदि को लेकर भी आप लोगों के बीच में झगड़ा-झंझट जो है वो हो सकता है, टेंशन्स हो सकती हैं, है ना? स्वास्थ्य खराब हो सकता है, नौकरी में परेशानियाँ आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर 6th हाउस में केतु खराब हो जाए, तो वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है फेस करने के लिए आगे कर देता है। केतु जब 6 हाउस में होता है ना, तो अगर वो अच्छा है, तो आपको कभी कोई किसी भी चीज़ से हरा नहीं सकता है। यानी एक बार अगर आपने कोई चीज़ ठान ली, है ना? या आपके प्रति कोई शत्रु आपके लिए कोई नेगेटिव स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करे, तो ऐसे में अगर अच्छा केतु है, तो वो आपको ऐसे रास्ते दिखाता है ना? कि जिससे आप उन परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका केतु यहाँ पर खराब हो जाता है, तो आपको बहुत सारे कोर्ट केसेस आदि का सामना करना पड़ता है। यानी उन्हीं की वजह से आपका धन का नुकसान भी होता है, सम्मान हानि की भी हानि होती है ना? अलग तरीके के कष्ट जो हैं वो भी भोगने पड़ सकते हैं, चिंताएँ, टेंशन, है ना? ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन में आती हैं, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको जो है माँ और जो ननिहाल वाला जो रिलेशन है, यानी मामा आदि हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। हो सकता है मामा-मौसी आदि हों, उनके जीवन में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है आपको। जो है ननिहाल के अंदर जो है आपको वो रिस्पेक्ट गेन नहीं हो पाती है, जो कि आप उनके उनसे अपेक्षा रखते हैं, है ना? वो लोग आपके मान-सम्मान का ध्यान जो है वो कई बार नहीं रखते हैं, अगर यहाँ पे केतु खराब है तो। यहाँ पर जो है कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आदि देते हैं और केतु अगर यहाँ पे अच्छा है, तो वो आपको बहुत सारी सफलताएँ दे सकता है। लेकिन अगर वहीं आपका केतु यहाँ पर खराब हो जाता है, तो आपको बहुत सारे एफ़र्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं और सक्सेस बहुत ही कम मिलती है। केतु जब 7th हाउस में होता है ना, तो उसको जो है कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में जो है केतु को अच्छा धन का कारक माना गया है, तो यहाँ पर जो है धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं अगर हम पारिवारिक दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर केतु जो है वो आपको
बहुत सारी परेशानियाँ दे सकता है। आपके संबंधों में हो सकता है रिलेशनशिप आपकी खराब कर दे। जातक जो है वो काफ़ी भोला किस्म का हो सकता है, तो उसको लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तकलीफ में डाल सकते हैं, है ना? ऐसा व्यक्ति जो है कई बार उस स्थिति में चला जाता है जहाँ वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता बल्कि दूसरों में जो है कमियाँ निकालता रहेगा, ढूँढता रहेगा, दूसरों पे डाउट करता रहेगा, तो इस वजह से भी उसको कई बार अपमान का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर अगर उसकी संगति खराब हो जाए ना, उसे खराब मित्र मिल जाएँ या खराब पार्टनर्स मिल जाएँ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, तो उसको यहाँ पर बहुत तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारी जो है वो चिंताएँ रहती हैं। यहाँ पर जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से बहुत सारे कष्ट और परेशानियाँ जो हैं उस ट्रैवलिंग में उसको फेस करनी पड़ती हैं। धन होता है ना, वो कई बार फालतू की चीज़ों पर वेस्ट हो जाता है, इसलिए उनके जीवन में जो है आर्थिक चिंताएँ होती हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं। यानी पिता के द्वारा जो संचित धन होता है ना, वो भी कई बार जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों के प्रति इनसिक्योरिटी बनी रहती है, उन लोगों को हमेशा अपने शत्रुओं का जो है वो डर लगा रहता है कि कहीं वो उनको नुकसान ना पहुँचा दे, कहीं वो व्यक्ति उनको नुकसान ना पहुँचा दे। तो इस वज़ह से वो कई बार अंदर-अंदर डरते रहते हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ भी उनका जो है वो डर रहता है, उनको लगता है कि कहीं वो उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वज़ह से वो सरकार की पनिशमेंट के जो है वो पात्र बन जाएँ। तो उस चीज़ से भी वो अंदर से भयभीत रहते हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर केतु के उपाय करने चाहिए और अपने आप को उन परेशानियों को आने से बचाना चाहिए। 8th हाउस में केतु होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा प्रयासरत रहता है, यानी वो चीज़ों को करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। स्वभाव से ऐसा व्यक्ति काफ़ी गंभीर होता है ना? खेल-कूद में भी उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। ये ऐसे लोग जो है वो जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा बहुत सारा धन कमाते हैं। वो जो है अच्छे पढ़े-लिखे सम्मान वाली जॉब प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें भी उनको कई सारे सरकार से लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जो है दुष्ट लोगों की संगति से जो है वो बचना चाहिए क्योंकि अगर वो बुरे लोगों की संगति में पड़ गए तो वही चीज़ें उनके लिए कष्टकारी बन सकती हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं उनको भ्रमित कर सकते हैं, गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं जो आगे जाके उनके जीवन में कष्ट का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर उनके जीवन में कोई भी इसी तरीके के लोग आएँ जहाँ पे उनको लगे कि ये लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से उन्हें खुद ब खुद जो है वो दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर वो दूर नहीं होते हैं तो वही व्यक्ति जो है उनके लिए आगे जाके परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों को ना कभी भी जो है चालाकी नहीं करनी चाहिए या दूसरों को चीट नहीं करना चाहिए क्योंकि केतु को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह है तो किसी के साथ चीटिंग करना, उसका बुरा करना, उसका फ़ायदा उठाना, ऐसी चीज़ें जो हैं केतु को कदापि पसंद नहीं आती हैं। यानी वो हमेशा उस चीज़ में बिलीव करता है जहाँ पे वो दूसरों के लिए करता है। केतु अगर दूसरों के लिए जितना भी केतु वाले लोग दूसरों के लिए जितना भी करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट जो है उनको बहुत ही पॉज़िटिव मिलता है। तो जितना हो सके इनको ना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर ये दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर इनके लिए खुद ब खुद जो है वो अच्छा करेंगे। यहाँ पर आपको मुँह के रोग हो सकते हैं, दाँतों के रोग हो सकते हैं, लोअर पार्ट से रिलेटेड रोग हो सकते हैं अगर केतु आपका खराब है और कई आर्थिक हानियाँ हो सकती हैं, धन कमाने में आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप धन कमा भी लेते हैं तो वो धन जो है कई बार व्यर्थ के कामों में जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कई बार आपको एक्सीडेंट आदि का, चोट-चपेट लगने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों के साथ भी आपके वाद-विवाद चलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर केतु आपको लगता है किसी भी लक्षण से कि आपका केतु खराब हो रहा है, तो यहाँ पर आपको केतु को संतुलित करने की आवश्यकता है। यानी आप अपने छोटे-छोटे उपाय करके यहाँ पर केतु को संतुलित कर सकती हैं। 9th हाउस में जब केतु होता है तो वो जो है एक तरीके से गुरु का घर है और केतु जो है वो गुरु का चेला है, तो यहाँ पर जो है केतु कभी भी गलत परिणाम जो है वो नहीं देता है। यानी केतु जो है 9th हाउस में गलत परिणाम नहीं देता है, ज़्यादातर वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। जब तक कि किसी और ग्रह के साथ उसका ऐसा कोई बैड कनेक्शन ना बन रहा हो जो आपको परेशानी में डाल दे, तो वरना जो है नॉर्मली जो है यहाँ पर केतु
खराब रिजल्ट्स नहीं देता है। यहाँ पर अगर केतु होता है तो व्यक्ति बहुत उदारवादी होता है, दयालु होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, धर्म में जो है हेल्प करने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में जो है उसकी बहुत इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। ऐसे में अगर उसको जो है उसकी सामर्थ्य होती है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर धार्मिक कार्यों में धन खर्चने में भी नहीं हिचकता है, यानी पूजा पाठ आदि से उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। यहाँ अगर केतु है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है तो उसे एकांत पसंद होता है और वो कहीं न कहीं जो है वो ईश्वर से कनेक्ट होने सच की खोज में जो है वो कई बार निकल पड़ता है, यानी उसको मोक्ष के प्रति जो है वो काफ़ी रुझान रहता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, आध्यात्म के उस रास्ते पर चलने का प्रयास करता है जहाँ पर वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, यानी उसको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग जो है अगर विदेश यात्राएँ करते हैं या विदेश में जाकर धन कमाते हैं तो इनका जो है भाग्योदय होता है। यानी अगर घर से दूर जाकर वो धन कमाते हैं या बहुत सारी विदेश यात्राएँ करते हैं अपने बिज़नेस के काम से, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए काम की वजह से, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। कई बार क्योंकि ये थोड़ा-सा आइसोलेशन वाला ग्रह है जिसको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ पसंद नहीं होती है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग जो है बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर भले ही ना हो पाएँ, लेकिन ऐसे लोग एक सुखी और शांत प्रिय जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में जो है वो ज़्यादा कोई कष्ट नहीं आते हैं, आराम से एक शांत प्रिय जीवन जो है उनके लिए ईश्वर ने चुना होता है। व्यक्ति को पुत्र का जो है और धन का जो है वो सभी तरीके के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर आप कुछ गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं और गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं या अपने धर्म और अपने समाज की मान-सम्मान का ख़्याल नहीं रखते हैं, तो वहीं केतु के रिज़ल्ट जो है वो विपरीत हो जाते हैं और आपको धन हानि भी होती है। आपको मान-हानि के साथ-साथ धन-हानि भी झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके साथ-साथ आपके परिवार को भी जो है कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। यानी आपके जीवन में जो है धन का अभाव हो जाता है, सम्मान का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, केतु अगर होता है ना तो कई बार व्यक्ति जो है सरकार के माध्यम से भी धन कमाता है, लेकिन कई बार जो है यहाँ देखा गया है कि अगर केतु यहाँ होता है तो पिता के सुख में कमी आ जाती है। यानी या तो पिता जो है घर से दूर रहते हैं, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं, है ना? कभी-कभी वो लोग जो है अगर केतु उनका अच्छा नहीं है, तो वो सच में दिल से जो है वो धार्मिक रूप से नहीं जुड़े हुए होते, बल्कि धर्म को जीने का या उससे धार्मिक कार्य करने का वो सिर्फ़ एक छलावा करते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है ना? ऐसे लोगों को कई बार अपनों से ही बहुत ज़्यादा कष्ट मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है अपने केतु को अच्छा रखने का, बैलेंस रखने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। जब 10th हाउस में केतु होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, शास्त्रों को जानने वाला होता है, आत्मज्ञानी होता है, कलात्मकता से जुड़ा हुआ होता है ना? ऐसे व्यक्ति जो है वो हर मामले में अपने आप को आगे रखते हैं, जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं जिसकी जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध होते हैं, है ना? आपका जो स्वभाव होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होता है, तो इस वजह से वो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि लोग जो है वो आपके व्यवहार की वजह से आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो 10th हाउस में जिनका केतु होता है ना, ऐसे लोग जो है नौकरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनको बिज़नेस करना ही ज़्यादा सूट करता है। अगर वो लाइफ़ में कोशिश भी करते हैं ना नौकरी करने की, तो बहुत जल्दी-जल्दी उनका जो मन है वो ऊब जाता है और ऊपर से वो ऐसे लोग किसी के बंधन में बंधकर कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर उनका केतु है, तो वो लोग जो है अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपके स्वभाव की वजह से जो अपने होते हैं वो तो आपको आपकी तारीफ़ करते ही हैं, लेकिन दूसरे लोग भी आपके व्यक्तित्व से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना? ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा यात्राएँ करना भी पसंद होता है ना? अ, लेकिन कई बार जो है यहाँ अगर केतु खराब हो जाता है ना, तो वो आपकी मेहनत को भी बर्बाद कर देता है। यानी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपका केतु खराब हो गया, तो आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स
नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ता है। फादर को लेकर भी कई बार यहाँ पर चिंताएं बनी रहती हैं। हो सकता है कि मदर फादर में से किसी के साथ आपका कोई रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा ना हो। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे व्यवधान जो है वो आ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको मन में जो है हर वक्त वाहन को लेके कोई ना कोई डर बना रहता है। तो आपको यहाँ पर ये जो है सलाह दी जाती है कि आप जो है वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें, है ना, क्योंकि वरना एक्सीडेंट आदि का जो है खतरा यहाँ पर बना रहता है। लोग कई बार ना अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाई नहीं रह पाते, यानी अगर वो कोई कार्य करते भी है ना, उसमें सफल भी हो जाएंगे ना, उसके बाद भी उनका मन हो सकता है कुछ समय बाद उस कार्य से ऊब जाए और उन्हें लगे कि नहीं, उनको दूसरा कुछ करना है। तो ऐसे लोगों को अपने मन को थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि बार बार चीजें बदलने की वजह से कई बार आप उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जहां की वो आप अगर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केतु अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि को बैलेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि आप खुद ही मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आज आपने शुरू किया और पता चला महीने भर बाद आप ऊब गए, तो पता चला आपका पैसा भी डूब गया और आपका कुछ काम भी नहीं बना। तो यहाँ पर आपको अपने मन की जो एक चंचलता है या बार बार भ्रमित होना है, इस सिचुएशन को बैलेंस रखना है, ताकि आप जो भी कार्य करें मन लगाकर करें, उसमें सफलता प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी अच्छे कार्य कर सके। कहते हैं 11th हाउस का जो केतु होता है ना, वो शुभ फल देने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, मनोहर व्यवहार वाला होता है, उसके चेहरे पर एक तेज होता है, कांति होती है ना। उसको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, वो दूसरों के लिए जो है वो बहुत परोपकारी होता है, यानी जहां पर भी वो किसी की भी हेल्प करने की स्थिति में होता है, वो हर तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है स्वभाव से उदार होता है और हमेशा जैसे कहना चाहिए कि सेटिस्फाई रहने वाला व्यक्ति होता है, यानी संतुष्ट रहता है। वो अपने प्रयास करता रहेगा, अपनी कोशिशें करता रहेगा, पर जैसे कई घरों में जो है केतु डिससेटिस्फाई रहता है, लेकिन यहाँ पर 11th हाउस में जो है केतु बहुत ही शांत रहता है और वो अपनी चीजों से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहता है ना। यहाँ पर अगर 11th हाउस में केतु होता है तो ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं, है ना। ये लोग जो है वो अच्छे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, विद्वान होते हैं। लोग जो है मीठा बोलने वाले होते हैं, पराक्रमी होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, है ना। ऐसे लोग अक्सर जो है दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनते हैं, यानी इतने योग्य होते हैं वो कि लोग जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। कई बार इन्हें राजा से या कहना चाहिए सरकारी जो अफ़सर हैं उनसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। यानी ये जो है सरकारी जो अफ़सर होंगे या इनके जो सीनियर्स होंगे, इनके जो बॉसेस होंगे, उनसे भी ये काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं और वो लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। यानी लाइफ में वो लोग उनकी हमेशा मदद करते हैं। पास धन्य धान की जो है कभी भी कमी नहीं रहती है और अगर किसी रीज़न से इनके पास अगर धन थोड़ा बहुत कम हो भी ना, तो ये लोग इतने संतुष्ट किस्म के लोग होते हैं कि इनको इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि जो भी ईश्वर ने इन्हें दिया है, जो भी यूनिवर्स ने उनको दिया है, वो उनके लिए पर्याप्त है, यानी खुश हैं वो उस चीज़ से, है ना? जो कुछ भी मिला है, वो ईश्वर ने उनके लिए चुनकर उनको दिया है। तो इसलिए वो कभी भी उन चीज़ों को लेकर दुखी या परेशान नहीं होते। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ऊपर-नीचे हो जाएँ, लेकिन इन चीज़ों का फ़र्क उस व्यक्ति पर कभी भी नहीं पड़ता है। ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, यानी इनका घर जो है वो भी बहुत सुंदर होता है ना? और ये अपने जीवन में जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं ना, कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं भागते। यानी एक बार अगर इन्होंने ठान लिया किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या गोल अपना कोई बना लिया, तो उस चीज के लिए ये पूरी मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं और उस कार्य को कंप्लीट करके अपने गोल को अचीव कर लेते हैं,
है ना? इनके जो शत्रु होते हैं ना, इनकी आदतों की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से जो शत्रु होते हैं ना, वो ऑटोमैटिकली इनसे हमेशा डरे हुए रहते हैं। यानी उनको किसी भी प्रकार से कुछ करने की, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि उनके शत्रु जो है ऑटोमैटिकली उनसे उन्हें देखकर अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं। यहाँ पर अगर केतु खराब हो जाता है, तो जो है ऐसे में वो कुछ चिंताएँ दे सकता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर सोचने वाला, लालची, या कई बार जो है पैसे की इच्छा हर वक़्त उसकी जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो पैसों के पीछे ही भागता रहता है ना? कई बार ऐसे लोग अपने आप अपना नुकसान कर लेते हैं। संतान से संबंधित चिंता भी इन्हें बनी रहती है, पेट संबंधी रोग भी जो है वो इनको मिलते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुल मिला के जैसे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो केतु यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि केतु कहीं से भी आपका खराब हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय करके अपने केतु को बैलेंस कर लेना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन में किसी भी तरीके का खराब असर ना डालें। जब केतु 12th हाउस में आ जाता है ना, तो यहाँ पर केतु जो है वो बहुत सारे शुभ परिणाम प्रदान करता है। कहते हैं कि अगर केतु 12th हाउस में हो तो यहाँ पर व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करता है ना? उसे सुख की, ऐश्वर्य की, धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त करता है ना? शास्त्रों का ज्ञाता होता है, बहुत सारी नई-नई चीज़ें जो हैं वो उसकी नॉलेज होती है उसको, है ना? यहाँ पर कहते हैं कि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ है, तो कभी भी कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता है। यानी वो ऐसी क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है जहाँ पर ईश्वर का साथ जो है उसके साथ जन्म से होता है। यानी 12th हाउस में जो केतु है, वो कहते हैं कि 12th हाउस में केतु जब आता है, जब व्यक्ति मोक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है और वो उसका आखिरी जन्म होता है, यानी मोक्ष लेने की स्थिति में होता है। तो ऐसे समय पर वो ज़्यादातर जो है, वो पुण्य कार्यों की तरफ प्रेरित होता है। यानी वो जो धन उसके पास होता है या वो जो धन कमाता है, वो उस धन को हमेशा दूसरों की भलाई के कार्यों में लगाना पसंद करता है। यानी जितना हो सकता है वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। तो कहते हैं ना कि जब आध्यात्म वाली स्थिति में व्यक्ति जाता है ना, तो उसका वो भले ही सुखों के बीच में हो, फिर भी वो उन चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी आसक्ति नहीं होती है। तो ऐसे में जो है केतु ग्रह उसको वो सारी सुख-सुविधाएँ प्रदान करता है, जिसके प्रति वो बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखता है ना? अगर वो अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत भलाई वाले कार्य करता है, तो वो पैसा जो है वो कहीं न कहीं लौट कर उसके पास वापस आ जाता है। यानी जो भी सुख-सुविधाएँ वो दूसरों को देने का प्रयास करता है, वो चीज़ उसके जीवन में खुद ब खुद वापस आ जाती है। अपने पैसे को जो है ना वो वेस्ट करना पसंद नहीं करता। यानी कितना भी पैसा उसके पास हो, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी संयमित होती है कि वो उस पैसे को जो है वेस्ट करना या फालतू की चीज़ों में लगाना, है ना? फालतू के एन्जॉयमेंट में लगाना वो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यानी वो अपने पैसे को सही कार्यों में लगाकर लोगों की भलाई के लिए जो है खर्च करना पसंद करता है। केतु अगर 12th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना, भीड़ में चीज़ों को एन्जॉय करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो जीवन में ना अपने लिए समय चाहते हैं। या उनकी जो अंतर्ज्ञान वाली स्थिति है, उसके लिए वो अपने आप को जो है अकेले में रख कर उस पर आत्मचिंतन करना चाहते हैं। तो उनकी प्रेरणा जो है वो इस सांसारिक चीज़ों से अलग हटकर होती है। तो ऐसे में जो है केतु आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। अगर आप इस तरीके के व्यवहार के व्यक्ति हैं, इस तरफ इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं जहाँ पे कि आप दूसरों के लिए अच्छा कर सकें, तो ऐसे में केतु आपको बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है। लेकिन वहीं अगर आपकी बुद्धि जो है वो खराब हो जाए और आप इस संसार के भोगों के प्रति आसक्त हो जाएँ, आप उन्हीं को एन्जॉय करना चाहते हैं, आपको मोक्ष से या आध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका केतु जो है आपको बिल्कुल विपरीत रिज़ल्ट जो है वो दे सकता है। हो सकता है आपका जॉब जो है वो चला जाए, हो सकता है आपको धन हानि हो जाए, मान हानि हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ जो हैं केतु की आपको यहाँ पर बहुत खराब स्थितियाँ जो हैं वो प्रदान कर सकती हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति का आसक्ति वाला बिहेवियर जो है वो केतु को रास नहीं आता है।
तो जितना ज़्यादा आप उससे विरक्त होकर कार्य करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप सुकून प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यानी यहाँ पर अगर आपकी कोई पुरानी पैतृक संपत्ति भी है ना, तो वो भी आपकी धीरे-धीरे करके नष्ट हो जाती है। अगर केतु यहाँ पर आपका खराब हो रहा है। यहाँ पर केतु आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, उससे रिलेटेड ऑपरेशन भी आपको करवाने पड़ सकते हैं, है ना? पेट से रिलेटेड जो है वो भी परेशानियाँ दे सकता है ना? लोअर पार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अपने स्वास्थ्य का भी, अगर केतु आपका खराब है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको केतु जो है एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी डाल सकता है, टेंशन दे सकता है, साथ ही जो है अन्य प्रकार के रोग भी वो आपको दे सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है ना? तो ऐसे केतु अगर 12th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी यात्राएँ करता है, लेकिन अगर ये यात्राएँ दूसरों की भलाई के लिए हों, अच्छे कार्यों के लिए हों, तो वही यात्राएँ आपके लिए जीवन में आपके जीवन को लाभान्वित कर सकती हैं, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। ये केतु का जो 12 घरों में जो प्रभाव है, वो किस-किस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है, तो उसके बारे में हमने जाना, समझा। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे हमेशा की तरह मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।